श्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक छिंद जो कि बस्तर की जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से भी हम आग्रह करते हैं कि इसी छिंद के पुष्पगुच्छ के साथ और सियाड़ी माला के साथ आप केंद्रीय गृह मंत्री जी आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आप स्वागत वंदन करेंगे। छिंद माला जो कि जनजातीय समुदाय के प्रतीक। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गौर सिंह पहनाने के लिए। गौर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और श्री विजय शर्मा जी, आप तीनों मिलकर ये गौर सिंह पहना रहे हैं। माननीय जोरदार तालियां, बहुत ही खुशी का अवसर। और अब स्मृति चिन्ह हमारे बस्तर के कोंडा गांव के हमारे शिल्पकारों के द्वारा निर्मित ढोकरा शिल्प भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं विभिन्न जनजातीय समुदाय के प्रमुख हमारे बीच हैं, वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। हम एक एक करके उनका नाम ले रहे हैं और गजमाला से वे स्वागत करने वाले हैं। सर्वप्रथम श्री सुरेश कर्मा जी, सर्व आदिवासी समाज दंतेवाड़ा, श्री सत्यनारायण कर्मा जी, मूल बस्तरिया समाज, श्री त्रिपुरारी मंडावी जी, गोंड समाज, श्री मंगल सिंह बघेल जी, हलबा समाज, श्री कुरसोराम मौर्य जी, भतरा समाज, श्री बल्लू भवानी जी, कोया समाज, जयराम कश्यप जी, धुरवा समाज, शिव कुमार कंवर जी, कंवर समाज, श्री अर्जना कारम जी, दोरला समाज, श्री सत्यनारायण ठाकुर जी, धाकड़ समाज, श्री अमित नागेश जी, नाहरा समाज, श्री नंदलाल राठौर जी, बंजारा समाज, श्री पीलाराम सिन्हा जी, कलार समाज, श्री एमआर आदिले जी, सतनामी समाज और श्री गुल्लू राम यादव जी, राउत समाज दंतेवाड़ा से आप सभी ने गजमाला से स्वागत और अभिनंदन किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। डीजीपी महोदय हमारे बीच मौजूद हैं। अरुण देव गौतम जी से हम आग्रह करते हैं कि आप स्वागत करें छिंद पुष्पगुच्छ के साथ। हम आमंत्रित करते हैं आईजी बस्तर श्री सुंदरराज पी जी को कि कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का छिंद के पुष्पगुच्छ से स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ने वाले हैं संबोधन की कड़ी में और पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्री राम विचार नेताम जी, माननीय जनजातीय मंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा उनके स्वागत संबोधन एवं कार्यक्रम परिचय के लिए माननीय मंत्री जी श्री राम विचार नेताम जी। बोलो दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही आज गौरव का क्षण है जब आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिनके कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमारे प्रदेश की सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के तहत जो जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा में जो शामिल था उसे पूरा करने का जो काम हो रहा है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से आज बस्तर में पंडुम का भी कार्यक्रम हो रहा है। आज उसी का देन है कि उनके आशीर्वाद से आज बस्तर में आज मांदर के थाप गूंज रहे हैं। आज हमारे बस्तर का जो कला और संस्कृति है उसका आज गांव गांव में बस्तर का पंडुम का शुरुआत हुआ, ब्लॉक स्तर में शुरुआत हुआ, ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर में और आज जो है प्रदेश स्तरीय, संभाग स्तरीय समापन का कार्यक्रम के आज मुख्यमंत्री जी आज इस अवसर पर आए हैं, तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मां दंतेश्वरी माई के कृपा से
ये छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद चारों तरफ विकास के साथ साथ शांति के लिए जिस प्रकार से माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ये क्षेत्र के विकास के लिए, ये क्षेत्र के संवर्धन के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए जौन तरफ से काम जौन प्रकार से चल रहा है, मैं समझता हूं भूतो न भविष्यति। आज ये ऐतिहासिक क्षण में बस्तर पंडुम के समापन का कार्यक्रम है। माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री की गरिमा में उपस्थिति में आज ये संपन्न हो रहा है। हम सबके आज सुखद अनुभूति है कि मां दंतेश्वरी मां की पावन धरा में अपनी ओर से और बस्तर क्षेत्र के आम जनों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। साथियों, आज एक कार्यक्रम में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी तो ही हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, आदरणीय हमारे अरुण साहू जी और आदरणीय केदार कश्यप जी सहित यहाँ के सभी सांसद गण उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के समस्त माननीय विधायक गण उपस्थित हैं और समस्त जनप्रतिनिधि, आप सबकी ही कृपा से, आज दंतेश्वरी माई की कृपा से आज पूरे प्रदेश में, पूरा छत्तीसगढ़ में एक तरफ पूरा नगर निकाय से लेकर के जनपद और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतलब बनाए हैं। और आज ये शुभ घड़ी है कि आज आप सबके उपस्थिति में इतने बड़ी संख्या में आज गांव-गांव में जौन प्रकार से ये पंडुम महोत्सव के माध्यम से आज एक से एक युवा युवतियां सभी अपनी कला को यहां प्रदर्शित किए, इस मंच में किए हैं। ये पहला अवसर है जब हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम समापन भी हो रहा है। और कार्यक्रम में जौन प्रकार से उत्साह उमंग दिखाई दिया, मैं समझता हूं कि आज इसके भूतो न भविष्यति। आपके ही आशीर्वाद से बस्तर ओलंपिक का जिस प्रकार से आगाज हुआ, बस्तर ओलंपिक में जिस प्रकार से लाखों लोगों ने उसमें भागीदारी लिया और उसमें हिस्सा निभाया, मैं समझता हूं कि आज ये एक नया इतिहास लिखने का समय है। आपकी कृपा से, आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर में जिस प्रकार से आज एक तरह से शांति का गूंज रहा है, चारों तरफ मांदर की थाप गूंज रहा है, मुर्गा की लड़ाई में भी लोग जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ उपस्थित हो रहे हैं। महुआ का जो हमारे पेड़ से जो अभी महुआ का उत्पादन हो रहा था, इमली का उत्पादन हो रहा था, उसमें भी आज दिखाई दिया कि कितना लोगों का उत्साह बढ़ा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर का हमारा ये भूभाग जो अशांत था, अशांति की ओर से बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसीलिए आज इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लाख की संख्या में हमारे तमाम सारे कला के क्षेत्र में अलग अलग रुचि लेने वाले, अलग अलग कला और संस्कृति में भाग लेने वाले, उनके पेय पदार्थ से लेकर के, उनके जड़ी बूटियों औषधि से लेकर के तमाम सारे कलाओं को यहाँ प्रदर्शित किया। और जिस प्रकार से उत्साह के साथ लोगों ने उमंग के साथ जिस प्रकार से भाग लिया है, निश्चित ही आपके संकल्पना, आपने जो घोषणा किया है कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से नक्सलियों का खात्मा करके रहेंगे और बस्तर का हमारा ये भूभाग पूरी तरह से शांति का टापू बनेगा और ये स्वर्ग सा सुंदर हमारे बस्तर निश्चित ही विकास के जिस प्रकार से कल्पना लेकर के हम चल रहे वो पूरा होगा। विष्णु साय जी के सुशासन के बल पे, आपके आशीर्वाद के बल पे ये निश्चित ही हमारा पूरा बस्तर ही नहीं पूरा सरगुजा से नक्सलियों का खात्मा होगा। आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और बस्तर वासियों को जिस प्रकार से मिल रहा है, निश्चित ही आज हमारे बस्तर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास के दौड़ में आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पे आके हम सबका पूरा इस क्षेत्र में तमाम कार्यकर्ता के साथ, इस जनता का
पूरा जो आशीर्वाद आपका मिल रहा है उससे निश्चित ही हम सबको गर्व महसूस हो रहा है। एक नई इतिहास लिखने जा रहे हैं और निश्चित ही इसमें आपके ही आशीर्वाद का प्रतिफल है महोदय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप आते रहे, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद मिल रहा है उसके बदौलत हमारे जवानों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी क्षेत्र के जनता का, हमारे युवाओं का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा है उसके बदौलत बहुत तेजी से हम बस्तर में चारों तरफ शांति का आज बाजा बज रहा है। आज उसकी आवाजें सुनाई दे रहे। आप यहाँ पर आए, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, आप सबला जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब बारी है जनजातीय नृत्य के प्रदर्शन की। हम आमंत्रित करते हैं कोंडागांव के हमारे साथी आयतूराम और फूल सिंह टेकाम जी को। कृपया आएं और मंच के सामने जो आपके लिए निर्धारित स्थान है वहां अपने साथियों के साथ नृत्य की प्रस्तुति दें। कोंडागांव से आयतूराम और फूल सिंह टेकाम और उनके साथी। बस्तर की संस्कृति, कला और परंपरा के संवाहक ये हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहन लिए तैयार हैं माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी के समक्ष। और सभी ने काफी दिनों से अपनी ये तैयारी की है कि महोदय ये आपके सामने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। अपने पारंपरिक परिधानों और वाद्य यंत्रों के साथ बस्तर की इंद्रधनुषी छटा को अपने आप में समाये हुए, समेटे हुए ये कलाकार बस्तर पंडुम के इस आज के अवसर में ये पहली प्रस्तुति आप देख रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसर
इस प्रस्तुति के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। जनजातीय वाद्य यंत्रों का एक संक्षिप्त प्रस्तुति यहाँ पर कांकेर की टीम के द्वारा दिया जाएगा। एक बार तालियां। ये हमारे कलाकार जो कोंडा गांव के थे, इन्होंने जनजातीय नृत्य का प्रस्तुति यहाँ पर दिया है। और इसके बाद कांकेर के कोयली बेड़ा विकास खंड के ये कलाकार जो कि मोहन लालू सेंडी जी के नेतृत्व में अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देने वाले हैं। कोंडागांव के हमारे साथी प्रस्तुत कर रहे थे मांदरी नृत्य, बस्तर अंचल का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य। वाद्य यंत्र कलाकारों से निवेदन अपनी जगह ले लें और कोंडागांव के कलाकारों से निवेदन कि अब अगली प्रस्तुति के लिए मंच सौंप दे हमारे अगले समूह को। अपनी पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्र, अपनी परंपराएं, अपने देवताओं की स्तुति, इन सब का एक जगह समायोजन आप देख सकते हैं इस प्रस्तुति के साथ। और साथ ही जो बस्तर के विविध रंग हैं, उनके रंग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं इन कलाकारों का। सबसे पहले आपने नृत्य की प्रस्तुति देखी और अब आपके सामने कांकेर के दल प्रस्तुति देंगे जनजातीय वाद्य यंत्रों और अपने नृत्य का। आंगा देव की किस तरीके से स्तुति की जाती है, इसकी झलकी भी आप देख सकते हैं। अपने इष्ट देवता आंगा देव की पूजन अर्चन करने के साथ ही उस स्तुति और पूजा का ही ये उत्सव है।
अपने ईस्ट आंगन की स्तुति का ये आप पर्व की झलकियां देख रहे हैं। जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए, इन्होंने प्रस्तुति दी। बस्तर के अनेक अंचलों में जब मड़ई पर्व आयोजित किया जाता है तो आंगादेव की पूजा अर्चना के साथ ही ये पूरा कार्यक्रम होता है। इसकी आप झलकी यहाँ पर देख रहे थे। तमाम जनजाति जो इनकी संस्कृति है, परंपरा है, उनकी झलक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम इस नृत्य प्रस्तुति और वाद्य यंत्रों में हमें दिखाई दिया। और इसी के साथ पूरे सम्मान के साथ हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी को। कृपया आएं और हम सभी को संबोधित करें। विजय शर्मा जी। बोले दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की जय जोहार। हमर दंतेवाड़ा मां हम सबके बीच में देश के द्वितीय लौह पुरुष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को समाप्त किया, हमारे देश से अलग हुआ रहता था, ऐसे कश्मीर को पूर्णतः विलीन करने के लिए 370 समाप्त किया, देश के कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया। और अभी समूचा बस्तर आने वाले 1 वर्ष में लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। ऐसे संकल्पवान माननीय अमित शाह जी का आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय अमित शाह जी ने आज चैत्र शुक्ल के अष्टमी को मां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ संकल्प को पुनः दोहराया है। मैं उनका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज मंच पर विराजमान हैं, उनका सतत मार्गदर्शन और उनकी तीखी निगरानी इन सारे कामों पर होती है। किस तरीके से बस्तर ओलंपिक संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर पंडुम संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर के गांव गांव तक बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल के टावर, खेती के बीज सब कुछ पहुंच जाए, सिंचाई की व्यवस्था खड़ी हो जाए, बिजली के तार खड़े हो जाए, नहीं तब तक सोलर लाइट पहुंच जाए। इन सारी बातों की चिंता करने वाले माननीय आदिवासी समाज से पहली बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने माननीय विष्णुदेव साय हम सबके बीच विराजमान है। आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ मां दंतेश्वरी की धरा पर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी नेतागणों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। आज बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब बस्तर के विभिन्न जनजातियां माड़िया, मुरिया, दोरला, गोंड, हल्बा, भतरा, इन सभी जनजातियों के विभिन्न पारंपरिक विषयों को लेकर के, विभिन्न सांस्कृतिक विषयों को लेकर के, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, उनके परिधान कैसे हैं, उनका पेय कैसा है, उनके व्यंजन कैसे हैं, उनके गीत कैसे हैं, उनके वाद्यंत्र कैसे हैं, ऐसे विभिन्न विविधताओं को लेकर के ये बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। बस्तर उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें नीचे 32 जनपदों में ये कार्यक्रम पहले संपन्न हुए और उसके बाद पूरे सभी 7 जिलों में, बस्तर के 7 जिलों में यह कार्यक्रम संपन्न हुए और आज बस्तर स्तरीय यह कार्यक्रम हम सब के बीच हो रहा है। माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच में विराजमान हैं, अत्यंत ही हर्ष का विषय है। यहां पर हर एक स्टॉल में सारे किस्म के पेय, सारे किस्म के व्यंजन, सारा बस्तर एक साथ अगर दिखता है तो हमारे बस्तर पंडुम में दिखता है। और इतनी विविध जातियों के, इतने विविध विषयों को लेकर के जब ये कार्यक्रम हुआ तो ये आज मैं आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की सूचना दी गई है कि आज का यह कार्यक्रम दुनिया में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। आज ये बस्तर पंडुम इन सारी विविधताओं को लेते हुए जब ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो इतनी विविधताएं एक साथ एक स्थान पर
इसके लिए ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है। इसके लिए भी मैं समूचे विभाग को, पूरे इस आयोजन मंडल को हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज के बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब हम सब ये जानते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां तक पहुंचना शेष है, अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां के 30 साल के नौजवान ने टीवी नहीं देखा है, ऐसे गांव अभी भी हमारे बस्तर में बचे हैं। हम सबका संकल्प है इस विषय को लेकर के, हम सबका संकल्प है कि हर हाल में हम बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर और सारी सुविधाओं को बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचाकर रहेंगे। बस्तर के नौजवान विश्व के पटल पर सामने आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, ऐसा मार्ग प्रशस्त करके रहेंगे। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का संकल्प है। ये माननीय अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे बस्तर से ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा। और उसके बाद हमारा बस्तर पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। हमारा बस्तर जितना समृद्ध है, हमारा बस्तर जितना विविधताओं से पूर्ण है, ऐसा और कहीं कोई भूमि मुझे दिखता नहीं है। और इसलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि आने वाले 1 वर्ष के बाद ही ये समूचा बस्तर बदल चुका होगा। समूचे बस्तर में रोजगार, समूचे बस्तर में व्यवसाय, समूचे बस्तर में कृषि, समूचे बस्तर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच बरकरार हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। मैं आप सभी से आज के इस कार्यक्रम में एक साथ उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और पुनः मंच के माध्यम से जिन्होंने आईईडी ब्लास्ट से पीड़ित बस्तर के गांव-गांव के लोगों से दिल्ली में मुलाकात की, जिन्होंने दिल्ली में अपने आंगन में बिठा करके ऐसे सारे लोगों की बातें सुनी और उनके साथ भोजन किया, नाश्ता किया, बस्तर की पीड़ा को समझा और बस्तर के लिए आगे बढ़कर हम सबसे अधिक सोचकर सुबह उठते होंगे तो सबसे पहले बस्तर की चिंता करते होंगे। ऐसे माननीय अमित शाह जी का पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन के इस अवसर पर हम पूरे सम्मान से आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े जन जन के प्रिय विकास और संस्कृति को साथ लेकर चलने वाले हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने महतारी वंदन जैसी योजना की सौगात छत्तीसगढ़ प्रदेश की महतारियों को दी। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके आशीर्वचन के लिए। बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह में हम लोगों का, छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में इस समारोह का समापन करने हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, माननीय गृह मंत्री जी का भारी करतल ध्वनि से स्वागत करें। नवरात्रि का ये शुभ अवसर है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है। ऐसे पावन तिथि में हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं
उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और आज के इस अवसर में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी, हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, भोजराम नाग जी, महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी, रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखगण, कलाकार बंधुओं, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी का भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है, जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं। इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा, यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। आज माननीय गृह मंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। ये बस्तर पंडुम 45 दिनों तक चला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, ब्लॉक स्तर से शुरू होके जिला स्तर और आज ये संभाग स्तर में आज इसका समापन हो रहा है। इसमें हमारे पड़ोसी 6 राज्य के कलाकार शामिल हुए। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के करीब 27,000 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। 45 दिनों तक चला है और इसमें आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, जो खान पान है, ये सब का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको साकार ये हमारा बस्तर का पंडुम किया है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं आज के इस अवसर में स्वागत करता हूं। और हमारे इस बस्तर क्षेत्र के 1800 से ज्यादा पंचायत के लोग इसमें शामिल हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ही पिछले दिनों हम लोग बस्तर ओलंपिक संपन्न किए, जिसमें 1,65,000 हमारे 18 साल से लेकर 45 साल के युवा लोग भाग लिए। और ये सब इसमें भी 27,000 भाग लिए बस्तर पंडुम में। और ये सब ये प्रमाणित करता है कि बस्तर क्षेत्र के हमारे लोग अब विकास से जुड़ना चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी को हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों का वादा हो, या आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया दे रहे हैं। आज हमारे जो पीबीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे बस्तर में अबुझमाड़िया हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने
पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आज सड़क, बिजली, पानी सब कुछ हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों तक पहुंच रहा है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है। 6,500 हमारा जनजातीय गांव छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। 80,000 करोड़ का ये योजना है, उसमें भी सारा विकास का काम होने वाला है। हम लोग नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और जहां जहां भी सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, आज 100 से ज्यादा गांव वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड बना रहे हैं। वहां पर स्कूल खुल रहा है। जहां यहां पर गोली की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटी की आवाज आ रही है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके संकल्प के कारण हम लोग बंद पड़े स्कूल को खोल रहे हैं, अस्पताल शुरू कर रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहते, चूंकि हम लोगों को माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है। आप सब लोगों को विश्वास हम दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनके आशीर्वाद से पूरा छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त होगा और ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम सब लोग स्थापित करेंगे। सबके घर में खुशहाली होगी, सबके घर में समृद्धि होगी और पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। मैं एक बार फिर आज के इस अवसर में बस्तर पंडूम का समापन के लिए अपना समय निकालकर माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए। मैं आप सब लोगों की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले माता दंतेश्वरी की। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके सादर उद्बोधन के लिए। और अब हम बस्तर पंडुम में जो कलाकार प्रतिभागी रहे और जो विजेता हुए हैं उनके नामों की यहां पर घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथों दिया जाएगा। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं जिला कोंडा गांव के हमारे विजेताओं को, जिनमें 2 प्रतिभागी प्रतिनिधि के तौर पर मंच पर आएंगे। श्री आयतूराम जी, कुमारी फूलबती टेकाम जी, कृपया आएं। जनजातीय नृत्य शैली में आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिला कोंडा गांव। और हम आपको बता दें कि इसी विधा में जो द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है उन जिलों का नाम है। द्वितीय स्थान पर दंतेवाड़ा को यह स्थान मिला है और तृतीय संयुक्त रूप से सुकमा और कांकेर को मिला है। एक बार तालियां इन सभी विजेता कलाकारों के लिए। लेकिन 50,000 रुपए का ये डमी चेक, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी प्रदान कर रहे हैं कोंडा गांव के इन विजेता प्रतिभागियों को, श्री आयतूराम जी और कुमारी फूलबती टेकाम। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जनजातीय गीत विधा में जो विजेता दल है नारायणपुर हेमलता करंगा एवं साथी नारायणपुर से सुश्री हेमलता करंगा और श्री रमसू वड्डे को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रथम पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है, वे मंच पर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गीत में द्वितीय और तृतीय स्थान जिन जिलों ने हासिल किया है, द्वितीय स्थान पर कोंडा गांव और तृतीय स्थान पर दंतेवाड़ा ने अपना स्थान हासिल किया है। प्रथम पुरस्कार नारायणपुर को। अगले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं जनजातीय नाट्य शैली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है नारायणपुर जिले ने। हम आमंत्रित करते हैं मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री कौशल कोर्राम जी को और कुमारी राधा नेताम जी को। कौशल कोर्राम जी और कुमारी राधा नेताम, जनजातीय नाट्य शैली में पहला स्थान नारायणपुर जिला। इसी विधा में द्वितीय और तृतीय स्थान जिन जिलों ने हासिल किया है, बस्तर को द्वितीय स्थान मिला है और तृतीय स्थान पर दंतेवाड़ा को यह स्थान मिला है। जनजातीय नाट्य पर प्रथम पुरस्कार नारायणपुर जिले को। जनजातीय वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है कांकेर जिले ने। हम पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मोहनलाल उसेंडी जी को और श्री पंकज कुमार उसेंडी जी को।
जनजाति वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन में द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः कोंडागांव और सुकमा जिले ने हासिल किया है। हम उन्हें भी बधाई देते हैं। प्रथम स्थान कांकेर को। जनजातीय वेशभूषा और आभूषण के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है जिला दंतेवाड़ा ने। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती राधा भास्कर जी को और श्री सुखदेव भास्कर जी को। कृपया आएं। ये अपनी नन्ही बालिका के साथ मंच पर आ रही हैं। इस बच्ची ने इन दिनों में सभी का दिल जीता है अपनी पारंपरिक वेशभूषा में। श्रीमती राधा भास्कर और श्री सुखदेव भास्कर। इसी विधा में द्वितीय स्थान मिला है नारायणपुर को और तृतीय स्थान पर बस्तर जिले को यह स्थान मिला है। जनजातीय वेशभूषा एवं आभूषण का प्रदर्शन। नन्ही बच्ची के साथ सस्नेह माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और जो विजेता दल हैं उन्हें पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत ही यादगार पल, जब ये बच्ची बड़ी होगी तो ये सबको ये फोटो दिखाएगी कि मैंने देश के माननीय गृह मंत्री महोदय से पुरस्कार ग्रहण किया था और फोटो उनके साथ लिया था। अगले क्रम पर जनजातीय शिल्प और चित्रकला के प्रदर्शन की शैली में पहला स्थान प्राप्त किया है नारायणपुर जिले ने। हम आमंत्रित करते हैं श्री बलदेव मंडावी जी को। बलदेव मंडावी जी मंच पर हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसी विधा में द्वितीय स्थान दंतेवाड़ा ने हासिल किया है और तृतीय स्थान पर बस्तर जिले को यह स्थान मिला है। प्रथम स्थान नारायणपुर। अगले